श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबाग शहादा में 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा 1 अप्रैल से शुरू हो गई है, जो कि 5 अप्रैल तक चलने वाली है। इस शिव पुराण कथा को आप दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देख पाएंगे। आज की कथा मतलब 2 अप्रैल की शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 2 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है, जिसमें नवरात्र के बाद आने वाली दशमी तिथि का बिल्कुल नया उपाय शामिल है। दूसरा नया विशेष उपाय, कर्जे में अगर आप लबलूम हो गए हैं, पैसा घर पे आ नहीं रहा है, तो 2 जगह आपको दीपक लगाने वाला एक नया उपाय अवश्य करना चाहिए। आज 2 अप्रैल दूसरे दिन की श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 11 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है, तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। आज की वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, जो आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है। नवरात्र के पहले दिन देवी के किस रूप की पूजन अर्चन की जाती है? आपके ऑप्शन है शैलपुत्री, दूसरा है स्कंद माता। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप उत्तर टाइप कर सकते हैं। हम सही उत्तर देने वालों के नाम कल के वीडियो में अवश्य दिखाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। मनीष जी पतलीकर आए, जिसमें लिखा 14 साल का बेटा है, जिसको 2022 में कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने घर भेज दिया था और डॉक्टर ने यह भी कह दिया था कि 5 महीने से ज़्यादा यह जीवित नहीं रह पाएगा। हमने उसे घर लेकर आए और आपकी कथा लगा देते। बेटे ने कथा देखकर उसके मन में दृढ़ विश्वास उसका प्रबल हुआ और उसने कहा, यह कथा काफ़ी अच्छी लग रही है, इसे चलने दो। और बेटे ने कथा देखते देखते कहा कि जब भोलेनाथ पर जल चढ़ाने से सब कुछ मिल सकता है, तो क्यों ना मैं भी 1 लोटा जल चढ़ाऊँ। बाबा मुझे भी संभाल लेंगे। बेटे ने रोज़ शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। थोड़े से जल को प्राप्त करके उसका आचमन कर लेता। 2022 से आज 2025 आ गया है। बेटा ठीक हो गया है, स्कूल भी जाने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आग, ताप, सांप और रोग, ये 4 ऐसे हैं जो धीरे धीरे बढ़ते हैं। आग अगर धीरे धीरे बढ़ती है तो सब कुछ जला कर नष्ट कर देती है, खाक कर देती है। ताप अगर धीरे धीरे बढ़ता है तो हमारे पुण्य को, सत्कर्म को समाप्त कर देता है। सांप धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जिसको डसता है वह उसको समाप्त कर देता है। रोग जब आगे बढ़ता है तो वह पूरे शरीर को समाप्त कर देता है। इसलिए थोड़ी सी अग्नि हो, ताप हो, सांप हो, रोग हो तो उसे रोक देना चाहिए, ताकि आपका जीवन समाप्त ना हो। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि पहले भी कहा है कि दबा दबा के जो खाता है वह दवा खाने जरूर जाता है। कई लोग ऐसा करते हैं, जो शिव पुराण कथा में आते हैं 2-2 पानी की बोतल लेकर भी आते हैं, पर फ्री की बोतल मिल रही होती है तो उसे लेने से भी नहीं छोड़ते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल हमसे किसी ने प्रश्न किया था कि गुरुजी शिव पुराण कथा सुनते हैं तो क्या भगवान बहुत सा धन देते हैं? तो इस पर गुरुजी ने कहा कि ऐसा आपसे किसने कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर अगर आप कथा सुनते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, दान करते हैं, कुछ भी अच्छा करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो जो पुण्य मिलता है, और जब पुण्य आपको मिलता है तो आपको धन भी जरूर मिल ही जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी को लगता है शंकर भगवान हमारी बात नहीं सुनते, तो ध्यान रखना, कोई लेट हो रहा है तो निराश मत होना। एक बात को हमेशा याद रखना कि शिव पर जल चढ़ाने वाला भले ही लेट होता है, पर एक दिन सेठ जरूर बनता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि दान, भजन और भोजन हमेशा आपको छपा कर नहीं, छिपा कर करना चाहिए। अगर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल भी चढ़ा रहे हो तो उसे किसी को मत बताओ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। दक्षता जी पतलीकर आई, जिसमें लिखा, मेरे पापा को कैंसर हो गया था। हमने हॉस्पिटल में जांच कराई, मुंबई भी जांच कराई, पता चला कि कैंसर है। मेरे पापा के दोस्त ने उन्हें टीवी में कथा के बारे में बताया। हमने कथा सुनना शुरू किया। रोज़ शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते और प्राप्त करके औषधि रूप में उन्हें दे देते। मालेगांव की कथा हमने पंडाल में बैठकर सुनी। अगली बार जांच कराई तो सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। रेखा जी पतलीकर आई, जिसमें लिखा, मेरे पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने पेट में गांठ बता दी और जल्द से जल्द ऑपरेशन कराने को कहा। हमने दवा लेकर 15 दिन का समय लेकर आ गए और रोज मंदिर में जाकर जल चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते और उसका आचमन कर लेते। अगली बार जब जांच कराई तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए घर से निकली। जांच के समय भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करती रही और सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, गांठ भी नहीं निकली। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस दिन घर को अपना समझ लोगे, घर आपका हो जाएगा। दुकान को अपना समझ लोगे तो दुकान चलना शुरू हो जाएगी। परिवार को अपना समझ लोगे तो परिवार में क्लेश होना बंद हो जाएगा। भोलेनाथ को अपना समझ लोगे तो भोलेनाथ का घर हो जाएगा और आपको
कुछ भी समझने की जरूरत नहीं रहेगी, सब भोलेनाथ समझ लेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। किसी ने कहा कि शिव पुराण कथा सुनना क्या जरूरी है? तो गुरुजी ने कहा हाँ, बहुत ज़रूरी है। जैसे पोलियो की दवा अगर व्यक्ति नहीं पीता है तो वह विकलांग हो जाता है, और जो व्यक्ति शिव पुराण कथा का श्रवण नहीं करता है वह अपने जीवन से विकलांग हो जाता है। गुरु के मुख से शंकर का नाम सुनने से हमें 6 प्रकार की चीज़ें जो हमारे अंदर गलत होती हैं वह समाप्त हो जाती है। पहली है शंका। शंका दूर होती है तो गुरु शंकर के रूप में मिल जाता है। मोह दूर होता है तो गुरु हमें मोहन के रूप में मिल जाते हैं। विष दूर होता है तो विष दूर होने पर गुरु हमारे विष्णु के रूप में हमें प्राप्त हो जाते हैं। भ्रम दूर होता है तो भ्रम दूर होने पर गुरु हमें ब्रह्म के रूप में प्राप्त होते हैं। दुर्गति हमारी दूर होती है तो गुरु हमें दुर्गा के रूप में मिल जाते हैं, और हमारा जब गुरूर समाप्त होता है तो गुरु हमें मिल जाते हैं। तो 6 चीज़ें हैं: शंका, मोह, विष, भ्रम, दुर्गति और गुरूर। गुरु के मुख से शिव पुराण सुनने पर, शंकर का नाम जाप सुनने पर, कोई भी कथा सुनने पर यह 6 चीज़ें आपके अंदर से समाप्त हो जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। बिल्कुल नए उपायों की जानकारी जो गुरुजी ने आज की शिव पुराण कथा में दी है वह इस प्रकार है। नवरात्र पूर्ण होने के बाद जब चैत्र की दशमी तिथि आएगी तो गुरुजी ने सभी से एक विशेष उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा, मान लो कर्जा बहुत मात्रा में हो गया है, बहुत अधिक कर्जा में आप फंस गए हैं, फसल अच्छी नहीं आई है, बहुत टेंशन में जीवन चल रहा है कि पैसा कैसा आएगा, पैसे की आवक बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो 5 शमी पत्र, 5 दूर्वा और 5 बेलपत्र लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। अपने हाथ में आपको 1 शमी पत्र लेना है, 1 दूर्वा लेना है, 1 बेलपत्र लेना है। 3 चीज़ें अपने हाथ में लेना है। अपना नाम और गोत्र बोलने के बाद तीनों चीज़ों को कामना करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। ऐसा करके आपको 5 बेलपत्र एक एक करके लेना है, और हर बार अपना नाम और गोत्र बोलकर उसे आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। जब 5 बेलपत्र एक एक करके आप शिवलिंग पे अर्पित कर देंगे, इसके बाद 1 लोटे का जल आपको शिवलिंग पर 3 बार करके अर्पित कर देना है। जल अर्पित करते समय, उपाय करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। जब आप 1 कलश का जल 3 बार करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देंगे और आप बाबा से निवेदन करेंगे कि बाबा बहुत कर्जा हो गया है, व्यापार नहीं चल रहा है, तुझको ही संभालना है। गुरुजी ने कहा 3 माह के अंदर ऐसा पत्र आएगा जिसमें आप स्वयं बताएंगे कि बाबा ने आपको क्या प्रदान किया है। जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे तो थोड़ा सा जल जो जलाधारी से नीचे गिरता है थोड़ा सा प्राप्त करके अपने घर पर लाने के बाद मुख्य द्वार के ऊपर उसका छींटन कर देना है। द्वार के बीचों बीच छींटन करें और व्यापार वाले स्थान पर उस जल का सिंचन कर दें, छींटन कर दें। पैसों की ऐसी आवक होगी जीवन में जो आपको कभी कर्जा नहीं लेने देगी। यह विशेष उपाय आपको चैत्र दशमी में करना है। यह उपाय हम आपको आने वाले वीडियो में करके भी बताएंगे। आज समय नहीं था इसलिए हमने आपको यह उपाय आसान भाषा में समझाया है। आने वाले वीडियो में, कल के वीडियो में हम आपको यह उपाय करके भी बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 2 स्थान पर दीपक लगाने से आपको कभी भी पीछे नहीं हटना है। बहुत कर्जा हो गया है, बहुत कर्जे में लबालूम हो गए हैं, तो 2 जगह दीपक लगाना शुरू कर दो। पहला दीपक जो रहेगा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, दूसरा दीपक जो रहेगा शमी पत्र के नीचे। दोनों जगह आपको लंबी बाती का दीपक लगाना है। दीपक में आप घी या तेल का उपयोग कर सकते हैं। देसी गाय के घी का उपयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। कितना ही कर्जा क्यों ना हो गया हो, वह चुक जाता है। यह उपाय आपको 3 से 5 बार करना है। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर विशेष दिन जैसे सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि, इन तिथियों में करेंगे तो आपको लाभ अधिकता में देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी शिवपुराण कथा में 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में शिवपुराण होगी। इसके बाद 21 से 27 अप्रैल तक सिंहेश्वर बिहार में शिवपुराण कथा होगी। इसके बाद 1 से 7 मई में जयपुर में शिवपुराण कथा होगी। इसके बाद 11 से 17 मई तक गुमला झारखंड में शिवपुराण कथा होगी। इसके बाद 21 से 27 मई दिल्ली में शिवपुराण कथा होगी। सभी शिवपुराण कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहने की उम्मीद है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर पूछेगा। आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।